नमस्कार दोस्तों, रामनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड से संबंधित कुल 40 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। 2 दिन से वीडियो चैनल पर नहीं डाल रहे थे क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं था। तो आज हम लोग झारखंड से संबंधित कुल 40 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया गया? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा बिरसा मुंडा को। ठीक है, बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर जेल से रिहा कर दिया गया था। बिरसा मुंडा के बारे में बात करें तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इसे याद रखिएगा। बिरसा मुंडा को धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है और बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी को खुद को यानी अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि बिरसा मुंडा ने ईश्वर का दूत कब घोषित किया था अपने को? तो 1895 ईस्वी में। और पूछे कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून 1900 ईस्वी को हुई थी। ठीक ना, हैजा बीमारी के कारण रांची के जेल में। इससे भी याद रखिएगा कि हैजा बीमारी के कारण रांची के जेल में बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गई थी 9 जून 1900 ईस्वी को। एक का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, रामनारायण सिंह किस वर्ष संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए? आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा 1946 ईस्वी में। रामनारायण सिंह 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। यदि हम संविधान सभा के बारे में बात करें तो इसका गठन 1946 ईस्वी में हुआ था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 2 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चिरू डी नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया? आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा 1975 ईस्वी में। चिरू डी नरसंहार मामले में शिबू सोरेन को 1975 ईस्वी में भगोड़ा घोषित किया गया था। चिरू डी नरसंहार के बारे में बात करें तो चिरू डी नरसंहार की घटना 23 जनवरी 1974 ईस्वी को घटी थी। ये आपका जामताड़ा जिला के एक गांव है, जामताड़ा जिला में पड़ता है। इसे भी याद रखिएगा, जहां पे 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 3 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, रामगढ़ में। ठीक ना, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड में हुआ है, वो रामगढ़ में हुआ है। ठीक ना, कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। क्रम की बात करें तो 53वां अधिवेशन हुआ था। तो क्रम भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि झारखंड में मात्र एक अधिवेशन हुआ है। तो आप लोगों को क्रम भी याद रखना है, कब हुआ था इसे भी याद रखना है, और कहाँ हुआ था? रामगढ़ में, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 53वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में झारखंड के रामगढ़ में हुआ। 4 का आंसर आपका सी हो जाएगा, रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 5, संथाली जनजाति समाज में जापाड़, सोहराय, सुकरात और भागसिम, एरोक, बाह्य आदि क्या है? आंसर आपका ये हो जाएगा, सब त्यौहार है ये सब। ठीक है, संथाली जनजाति समाज में जापाड़ हो गया, सोहराय हो गया, सुकरात हो गया, भागसिम हो गया, एरोक हो गया, बाह्य हो गया, आदि ये सब समझिए संथाली जनजाति का त्यौहार है। 5 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? आंसर आपका सी हो जाएगा, माघ महीना में। ठीक है, माघे पर्व माघ महीना में मनाया जाता है। 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा 1992 ईस्वी में। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1992 ईस्वी को हुई थी। अगर पूछे कि सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय कहाँ पे है तो ये दुमका में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा, ये दुमका में स्थित है। ठीक है, 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा 1992। क्वेश्चन नंबर 8, संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, डोमन साहू समीर। संथाल प्रवेशिका के लेखक डोमन साहू समीर है। 8 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी डूडू कोठारी के लेखक कौन है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मनम सिंह मुंडू। मुंडारी डूडू कोठारी के लेखक मनम सिंह मुंडू हैं। 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड की महिला क्रिकेटर
वेस्ट इंडीज में भारतीय टीम की ओर से खेली थी? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, शुभ लक्ष्मी। ठीक है, शुभ लक्ष्मी ये झारखंड के रहने वाली थी जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम की ओर से खेली थी। 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, चूना पत्थर के। रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, 11 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड की कुल जल संसाधन डैश मिलियन घन मीटर अनुमानित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, 28,781। झारखंड की कुल जल संसाधन 28,781 मिलियन घन मीटर अनुमानित है। ठीक है, 12 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, सोन नदी। सोन नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। सोन नदी जो है ये आपका अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। 13 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी जो है रांची के पठार से निकलती है। ठीक है, बाकी हम यदि बराकर नदी के बारे में बात करें तो बराकर नदी आपका निकलती है छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, बराकर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सोन नदी जो है आपका अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है, और जो फल्गु नदी है आपका पलामू से निकलती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 14 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरती है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, उसरी जलप्रपात का। उसरी जलप्रपात की यह विशेषता है कि नदी का जल कुछ ऊपर उठ करके नीचे की ओर गिरता है। उसरी जलप्रपात झारखंड के धनबाद जिला में स्थित है। उसरी जलप्रपात जो है खंडोजी पहाड़ पर स्थित है, और उसरी जलप्रपात को भटिंडा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी याद रखिएगा कि उसरी जलप्रपात जो है इसे भटिंडा, ठीक है, भटिंडा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। 15 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बाटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना झारखंड एवं किस राज्य की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय योजना है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, बिहार। बाटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना झारखंड एवं बिहार राज्य की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय योजना है। 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दामोदर घाटी की परतदार चट्टानों के घिसने एवं टूटने से कैसी मिट्टी बनती है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, लाल मिट्टी बनती है। दामोदर घाटी के परतदार चट्टानों के घिसने और टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक ना, वैसे भी झारखंड में अधिकतर जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो लाल रंग की पाई जाती है। 17 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा खनिज प्रायः चांदी एवं जस्ते के साथ गैलना नामक खनिज पत्थर से प्राप्त होता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, सीसा। ठीक ना, सीसा खनिज जो है यह प्रायः चांदी एवं जस्ते के साथ गैलेना नामक खनिज पत्थर से प्राप्त होता है। इसे याद रखिएगा। 18 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड के किस जिले से गेरू खनिज प्राप्त होता है? आंसर आपका डी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम से। ठीक है, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से गेरू नामक खनिज की प्राप्ति होती है। 19 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न की स्थापना कब हुई? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में। ठीक है, चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। 20 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार के मेक इन इंडिया के तर्ज पर झारखंड सरकार ने किस कार्यक्रम को लागू किया? आंसर आपका ये हो जाएगा, मेक इन झारखंड। भारत सरकार के मेक इन इंडिया के तर्ज पर झारखंड सरकार ने मेक इन झारखंड कार्यक्रम को लागू किया है। ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत आपका 25 सितंबर 2014 ईस्वी को हुई थी। इसे भी याद रखिएगा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 से लागू है। 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस शहर में ऑटो सर्विस क्लस्टर का विकास किया गया? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, धनबाद में। ठीक ना,
ऑटो सर्विस क्लस्टर का विकास झारखंड राज्य के धनबाद शहर में किया गया है। 22 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए कितनी डेसिमल ज़मीन दी जाएगी? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा 10 डेसिमल ज़मीन, ठीक ना। पुनर्स्थापन या पुनर्निवास नीति के तहत जो प्रभावित परिवार हैं उन लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए झारखंड सरकार 10 डेसिमल ज़मीन दे रही है। 23 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा झारखंड में है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये आपका झारखंड राज्य में है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका एक कर्नाटक में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड में कितने बाघ अभयारण्य है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, एक है। झारखंड में एक बाघ अभयारण्य है, पलामू टाइगर रिजर्व, जो झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व जो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, जो आपका झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। 25 का आंसर आपका एक हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों के बढ़ोतरी से प्रभावित है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों के बढ़ोतरी से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं जल प्रदूषण, ठीक ना, सभी से लोग प्रभावित हैं। 26 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, हटिया में। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट झारखंड राज्य के हटिया शहर में स्थित है, जो आपका रांची जिला में पड़ता है। रांची से 15 से 20 किलोमीटर के दूर पर हटिया शहर है, तो ये वहीं पे है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ठीक है, रांची जिला में। अगर पूछे किस जिला में है तो रांची जिला में है। 27 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बोकारो इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति नहीं की जाती है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नुआ मंडी खान से और बैलाडीला खान से आपका बोकारो इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति नहीं की जाती है। बोकारो इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति केओझर खान से किया जाता है। कौन सा खान से किया जाता है? केओझर खान से किया जाता है। पर यहाँ पर पूछ रहा है कहाँ से नहीं की जाती है, तो आपका नुआ मंडी खान हो जाएगा और बैलाडीला खान हो जाएगा। 28 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड राज्य के किस 2 जिले में टीन का भंडार ज्ञात हुआ है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, हजारीबाग एवं रांची जिला में, ठीक है। झारखंड राज्य के 2 जिले जो हजारीबाग और रांची जिला है, यहाँ से टीन का भंडार का ज्ञात हुआ है, यानी कि पता चला है। 29 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस जिले से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है? आंसर देखिए आपका दिया हुआ ऑप्शन में से आपका सी हो जाएगा, यानी कि खूंटी जिला से, ठीक ना। जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन जो है आपका एक खूंटी जिला से नहीं गुजरती है। बाकी धनबाद हो गया, रांची हो गया और बोकारो, यहाँ से आपका जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन गुजरती है। 30 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, जमशेदपुर में। TRF का फुल फॉर्म होता है, T से होता है टाटा, R से होता है रॉबिन्स और F से होता है आपका फ्रेजर, ठीक है। तो टाटा रॉबिन्सर फ्रेजर लिमिटेड की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। इसे भी याद रखिएगा कि TRF की स्थापना 1962 ईस्वी में हुआ था। TRF का मतलब टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। 31 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रति LED बल्ब का मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 65 रुपये, ठीक है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रति LED बल्ब का मूल्य 65 रुपया निर्धारित किया गया है। 32 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम योजना के तहत राज्य के किस जिले में नगर निकाय का चयन हुआ है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, साहेबगंज, ठीक है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम योजना के तहत, ठीक है, झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में नगर निकाय का चयन हुआ है।
और झारखंड का एकमात्र ज़िला है साहेबगंज, जहाँ से गंगा नदी होकर के गुजरती है। तो इसे भी याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आए कि झारखंड का कौन सा ज़िला है जहाँ से गंगा नदी होकर के गुजरती है, तो आपका साहेबगंज जिला हो जाएगा। ठीक है, 33 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड राज्य में राज्य विधवा पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष की विधवा को पेंशन देने के प्रावधान है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष की विधवा को पेंशन देने की प्रावधान है राज्य विधवा पेंशन योजना के तहत। 34 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा 1986 ईस्वी में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत पर्यावरण विभाग, यानी कि भारत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसे भी याद रखिएगा कि भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भी लागू हुआ था। तो वही सवाल को पूछा है कि भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में। 35 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरण पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है? तो आपका तीनों ऑप्शन हो जाएगा, ए, बी और सी, यानी कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ पे है? तो रांची में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? रांची में है। बिरसा मृग विहार कहाँ पे है? तो खूंटी में स्थित है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, 36 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड की परिवहन प्रणाली का वर्गीकरण मुख्यतः है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 3। ठीक ना, झारखंड के जो परिवहन प्रणाली को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला आपका सड़क परिवहन, दूसरा का रेल परिवहन और तीसरा का वायु परिवहन, इसे याद रखिएगा। 37 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, रांची के किस वरिष्ठ पत्रकार और स्थानीय दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर का 7 फरवरी 2020 को निधन हो गया? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, सतीश वर्मा का। तो ये बहुत पुराना करेंट अफेयर हो गया 2020 का, तो शायद पूछ भी सकता है, तो इससे आप लोग देख लीजिएगा। 38 का आंसर आपका बी हो जाएगा, सतीश वर्मा। क्वेश्चन नंबर 39, देश की पहली पेपरलेस विधानसभा है? आंसर देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देश का पूछ रहा है, तो देश की जो पहली पेपरलेस विधानसभा था वो आपका नागालैंड है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, कौन सा है? तो नागालैंड है। ठीक है, 39 का आंसर आपका नागालैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का अंतिम प्रश्न, झारखंड के कितने लोगों को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 3 लोगों को। 2019 में झारखंड के 3 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनमें से एक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जमुना टुडू और आपका बुल्लू इमाम थे। यदि क्वेश्चन पूछे कि 2023 में झारखंड के कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो 1 लोग, उनका नाम है, याद रखिएगा, डॉक्टर जानूम सिंह सोए। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा कि डॉक्टर जानूम सिंह सोए को 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें हो भाषा के विकास के लिए दिया गया है। ठीक है, तो 40 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।